Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to do word meanings and question answers of chapter After 20 Years. Let's start with word meanings. Now here are few word meanings students. First is stalwart. Stalwart means strongly built, साहसी या मजबूत. Next is plodder. Plodder means someone who works स्लोली, मेहनती आदमी या आप कह सकते हैं बैल की तरह काम करने वाला आदमी, किसी भी चीज में बैल की तरह जुटा रहे बिना बुद्धि लगाए. स्वैगर. स्वैगर मीन्स टू वॉक कॉन्फिडेंटली, अकड़कर चलना. गस्ट्स. गस्ट्स मीन्स सडन एंड स्ट्रॉन्ग, झोंका. चम, अ क्लोज फ्रेंड, प्रिय मित्र. हसलिंग, मूव हरीडली, उधम मचाना या फिर धक्का मारते हुए, धक्का मुक्की करते हुए चलना. स्टॉन्चेस्ट, लॉयल एंड कमिटेड इन एटीट्यूड, निष्ठावान. नाउ लेट्स डू क्वेश्चन आंसर्स. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन गिवन ऑन पेज नंबर 4, एक्सरसाइज A. Answer these questions within 20 words each. Question number 1 is What time does the story begin? कहानी किस समय शुरू होती है? The answer is the story begins around 10 o'clock at night when the policeman was patrolling along the roadside trying indoors. कहानी रात के 10 बजे शुरू होती है जब पुलिसकर्मी गश्त लगाता हुआ सड़क के किनारे दरवाजों को चेक कर रहा था. क्वेश्चन नंबर 2. Where was the man from the west leaning? वो आदमी जो वेस्ट से आया था वो कहाँ खड़ा था? आंसर इज द मैन फ्रॉम द वेस्ट वॉज लीनिंग इन द डोरवे ऑफ अ डार्कन्ड हार्डवेयर स्टोर. वो आदमी जो वेस्ट से आया था वो एक हार्डवेयर स्टोर के बाहर खड़ा था जहां पर अंधेरा था. क्वेश्चन नंबर 3. When was Big Joe Brady's restaurant pulled down? बिग जो ब्रैडी का रेस्टोरेंट कब ढा दिया गया था या गिरा दिया गया था? आंसर इज बिग जो ब्रैडीज रेस्टोरेंट वॉज पुल्ड डाउन 5 years ago. बिग जो ब्रैडी का रेस्टोरेंट 5 साल पहले गिरा दिया गया था. क्वेश्चन नंबर 4. वेयर वर जिमी एंड बॉब रेस्ड? जिमी और बॉब कहाँ बड़े हुए थे? आंसर इज जिमी एंड बॉब वर रेस्ड अप इन न्यूयॉर्क सिटी. जिमी और बॉब न्यूयॉर्क सिटी में बड़े हुए थे. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज B. आंसर दीज क्वेश्चंस इन 30-40 वर्ड्स ईच. क्वेश्चन नंबर 1 इज डिस्क्राइब द पुलिसमैन ऑन द बीट. वो पुलिसकर्मी जो राउंड ले रहा था आपको उसका वर्णन करना है. आंसर इज यू कैन राइट इन दिस वे. द पुलिसमैन मूव्ड अलोंग द स्ट्रीट इन अ वेरी इम्प्रेसिव मैनर. पुलिसकर्मी गलियों में बहुत ही प्रभावशाली तरीके से घूम रहा था, राउंड ले रहा था. इट वॉज हिज हैबिट. ये उसकी आदत थी. ही वॉज ट्राइंग एट ईच डोर एंश्योरिंग दैट इट वॉज क्लोज प्रॉपरली. वो प्रत्येक दरवाजे को चेक कर रहा था और श्योर कर रहा था कि वो प्रॉपर तरीके से, ठीक तरीके से बंद है या नहीं. His strong figure with a slight swagger made him a fine picture of a guardian of peace. उसका जो दरवाजों का चेक करने का स्टाइल था, जिस तरीके से वो अपनी ड्यूटी निभा रहा था, उसकी छवि एक शांति दूत सी प्रतीत हो रही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन 2 is why did the man speak up quickly when the policeman approached him? जब पुलिसकर्मी उसके पास आया तो वो आदमी जल्दी से क्यों बोलने लगा? आंसर इज द मैन स्पोक अप क्विकली व्हेन द पुलिसमैन अप्रोच्ड हिम बिकॉज ही डिडंट वांट हिज बिहेवियर टू रेज एनी सस्पिशन. जब पुलिसकर्मी उसके पास आया तो वो आदमी खुद से ही बोल पड़ा क्योंकि वो कोई भी शंका पैदा करना नहीं चाहता था. He himself told the policeman what he is doing there at that hour. उसने खुद से पुलिसकर्मी को बताया कि वो उस समय वहां पर क्या कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 3. Describe the watch that Silky Bob was wearing. Silky Bob ने जो घड़ी पहनी थी आपको उसको डिस्क्राइब करना है. What does this tells us about him? और वो उसके बारे में क्या बताती है? The answer is the watch that Silky Bob
वोर वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव। वो घड़ी जो सिल्की बॉब ने पहनी थी वो बहुत महंगी थी। द लिड्स ऑफ इट वॉज स्टडेड विथ स्मॉल डायमंड्स। उसके ऊपर छोटे छोटे हीरे जड़े हुए थे। इट गेव द इम्प्रेशन दैट इट बिलोंग्ड टू अ वेरी वेल्दी मैन। और उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो किसी बहुत ही धनवान व्यक्ति की है। As he was a criminal, so he would have made money by unfair means. अब जैसा कि कहानी में बताया है कि वो एक क्रिमिनल है, तो उसने गलत तरीकों से पैसा कमाया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज सी, आंसर दीज क्वेश्चंस इन 80 to 100 words each. Question number 1 is, why do you think Jimmy Wells continued to talk to Silky Bob? आपको क्यों लगता है कि जिमी वेल्स सिल्की बॉब से बात करता रहा, उसने बात करना जारी रखा? आंसर इज, जिमी वेल्स ऑलरेडी न्यू दैट हिज चाइल्डहुड फ्रेंड हैड बिकम अ क्रिमिनल। जिमी वेल्स पहले से ही जानता था कि उसका बचपन का दोस्त क्रिमिनल बन चुका है। As a cop, he had all the information about his criminal activities. एक पुलिस ऑफिसर के रूप में उसके पास बॉब की क्रिमिनल एक्टिविटीज की सारी इंफॉर्मेशन थी। Jimmy also remembered that Bob will come to meet his old friend as planned and promised 20 years ago. जिमी ये भी जानता था कि उसका बचपन का दोस्त, जैसा कि उन्होंने प्लान किया हुआ था 20 साल पहले, वो उससे मिलने आज यहाँ जरूर आएगा। द फ्रेंड्स रीच्ड द फिक्स्ड मीटिंग पॉइंट। और दोस्त जहाँ पे उन्होंने मिलना तय किया था वहां पर सही समय पर पहुंच गए। जिमी न्यू ही वॉज मीटिंग बॉब। जिमी जानता था कि वो जिससे मिल रहा है वो बॉब है। But Bob didn't know that the officer he was interacting with is his childhood friend. लेकिन बॉब ये नहीं जानता था कि वो ऑफिसर, वो पुलिस ऑफिसर जिससे वो बात कर रहा है, वो ही उसके बचपन का दोस्त है। जिमी continued to talk to Bob for a while because he as a friend wanted to keep his promise of meeting him. जिम्मी उससे बात करता रहा क्योंकि बचपन में जो उसने प्रॉमिस किया था 20 साल बाद मिलने का, उसने अपने उस प्रॉमिस को पूरा किया। Though Jimmy had the warrant and authority to arrest Bob, yet he didn't do it. यद्यपि जिम्मी के पास वारंट था और बॉब को अरेस्ट करने का अधिकार भी था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 2, how do you think Silky Bob would have felt when he realized that he had spoken to Patrolman Wells without realizing it? आपको क्या लगता है कि बॉब को कैसा लगा होगा जब उसे ये पता चला होगा कि उसने जिमी वेल्स से बात की थी और उसे पता भी नहीं चला? Now the answer is, Bob must have been assailed by mixed feelings. बॉब अवश्य ही कई तरह की भावनाओं से भर गया होगा। Either he must be cursing himself for not being able to identify his staunchest chap, or he must be angry with his friend for not revealing his identity. शायद वो अपने आप को कोस रहा होगा कि वो अपने दोस्त को क्यों नहीं पहचान सका, या फिर वो नाराज होगा अपने दोस्त से कि उसने अपनी पहचान बॉब को क्यों नहीं बताई। He might have also felt a sense of regret that they didn't converse like pals, or why had he come here? और शायद उसे ये पछतावा भी हो रहा होगा कि उन्होंने एक दोस्तों की तरह बात क्यों नहीं की, या फिर वो यहाँ आया ही क्यों। They met and parted like strangers, which must have been a real letdown for Bob. वो अजनबियों की तरह मिले और बिछड़ भी गए, और शायद ये बॉब के लिए बहुत शर्मिंदगी रही होगी। So students, that's all for today. We have done all the question answers of this chapter. I hope you like the video. If you like it, press on like, comment, share this video with your friends, and don't forget to subscribe my channel. Bye bye. Have a good day.